Hello, my dear students. You are welcome to my YouTube channel Study with Mr. SS. Dear students, आज हम राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एग्ज़ाम 2021 के क्लास 12th के इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक एप्लीकेशन फॉर जॉब को लेकर उपस्थित हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें हम एप्लीकेशन राइटिंग सीखेंगे, वो भी जॉब के लिए किस प्रकार से अप्लाई करने वाली एप्लीकेशन लिखते हैं, जिसमें हम इंक्लूडिंग सीवी और रिज्यूम भी हमें देना होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं एक एग्ज़ाम्पल से। एक एग्ज़ाम्पल हमारे पास है इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इस क्वेश्चन के साथ एक एडवर्टीज़मेंट दिया हुआ है, उस एडवर्टीज़मेंट को देख करके हम एप्लीकेशन लिखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं। राइट ए लेटर फॉर एप्लीकेशन विद curriculum vitae in reply to the following advertisement. West Central Railway, Kota, March 12th, 2021. Applications are invited for the post of LDC. Pay as per the grade age not exceeding 35 years. Qualifications: graduate with experience of 2 years and good knowledge of computer. तो स्टूडेंट्स देखिए, इस क्वेश्चन में हमें अपना व्यक्तिगत विवरण देते हुए, करिकुलम विटाई देते हुए एक एडवर्टाइजमेंट जो छपा है एलडीसी के लिए आवेदन मांगे गए हैं, उस आवेदन का रिप्लाई देते हुए हमें एप्लीकेशन लिखना है। और ये जो एडवर्टीज़मेंट है वो वेस्ट सेंट्रल रेलवे कोटा के द्वारा किसी भी समाचार पत्र में प्रकाशित करवाया गया। यहाँ हम टाइम्स ऑफ इंडिया मान लेते हैं, और 12 मार्च 2021 को प्रकाशित करवाया गया है। एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ एलडीसी। एलडीसी के पद के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। पे एज पर द ग्रेड, और वेतन ग्रेड के अनुसार होगा। एज नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर्स, उम्र है वो 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्वालिफिकेशंस: ग्रेजुएट विद एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर्स, और जो क्वालिफिकेशन है, योग्यताएं हैं, उसमें ग्रेजुएट होना चाहिए, स्नातक, और इसके साथ साथ 2 साल का अनुभव भी होना चाहिए क्लर्क के रूप में। एंड गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, और कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन का आंसर लिखना शुरू करते हैं। उससे पहले हम देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें किसी भी व्यक्ति का विवरण नहीं दिया, नाम नहीं दिया हुआ है कि हम किस नाम से एप्लीकेशन लिखें। तो यहाँ हम अज्यूम कर सकते हैं या अपना खुद का एड्रेस और नाम लिख सकते हैं इसमें। तो यहाँ हम अज्यूम कर लेते हैं, मान लीजिए आप इसमें भरत कुमार गुप्ता हैं और 21 फ्रेंड्स कॉलोनी, जयपुर, पीजी रोड के निवासी हैं, और आपने इस एलडीसी के पद के लिए अप्लाई करना है। तो आप इस प्रकार से एप्लीकेशन लिखेंगे। सर्वप्रथम आंसर लिखते समय लेफ़्ट साइड में हम अपना एड्रेस लिखते हैं। तो यहाँ हमें, क्योंकि आपने अज्यूम किया है कि आप 21 फ्रेंड्स कॉलोनी, पीजी रोड, जयपुर के निवासी हैं। तो सबसे पहले यहाँ एड्रेस आ जाएगा, 21 फ्रेंड्स। फिर स्टूडेंट्स हम डेट डालते हैं इसमें, क्योंकि 12 मार्च का ये एडवर्टाइजमेंट है, तो हम 13 या 14, कोई भी 15, कोई एक डेट इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ हम डेट ले रहे हैं 15 मार्च 2021। अब हम ऑफिसर, जो रेलवे वेस्ट सेंट्रल रेलवे का ऑफिसर है, उसका पोस्ट नेम लिखेंगे। तो आ जाएगा यहाँ पर द डिविजनल रेलवे मैनेजर
पर्सोनेल, पर्सोनेल यानी कर्मचारी या स्टाफ। द डिविजनल रेलवे मैनेजर पर्सोनेल। वेस्ट सेंट्रल रेलवे, वेस्ट जो एड्रेस में दिया है वेस्ट सेंट्रल रेलवे, वेस्ट सेंट्रल रेलवे कोटा। अब स्टूडेंट्स हमने यहाँ लिख दिया कि प्रभागीय रेलवे मैनेजर कर्मचारी वर्ग वेस्ट सेंट्रल रेलवे कोटा। अब हम इसमें लिखेंगे सब्जेक्ट। इस एप्लीकेशन का जो मेन विषय है वो क्या है, सब्जेक्ट क्या है वो लिखेंगे। और सब्जेक्ट है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एलडीसी, क्योंकि एलडीसी के पोस्ट के लिए ये एप्लीकेशन लिखा जा रहा है, तो यहाँ आप लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एलडीसी, लोअर डिविजनल क्लर्क। एलडीसी पोस्ट के लिए एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन टाइप जैसे हम लिखते आ रहे हैं वैसे ही लिखेंगे सर और मैडम, सर और मैडम। इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट published in the Times of India dated 12th March 2020, I offer myself for the above mentioned post। यानी 12 मार्च 2021 को टाइम्स ऑफ इंडिया के अंक में प्रकाशित विज्ञापन के प्रत्युत्तर में मैं अपनी उम्मीदवारी एलडीसी के पद के लिए प्रस्तुत करता हूँ। वो इंग्लिश में आ जाएगा इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट published in the Times of India dated 12th March 2021, I offer myself for the above mentioned post, above mentioned post। My CV, curriculum vitae is enclosed here with for your kind perusal।
Dear students, in response to your advertisement published in the Times of India dated 12th March 2020, I offer myself for the above mentioned post. तो यहाँ हम रेलवे डिविजनल रेलवे मैनेजर को संबोधित करते हुए इस पत्र को लिख रहे हैं, एप्लीकेशन को लिख रहे हैं कि आपके द्वारा 12 मार्च 2021 को टाइम्स ऑफ इंडिया में जो विज्ञापन प्रकाशित करवाया गया था उसके संदर्भ में मैं अपने आप को उस पोस्ट के लिए उम्मीदवार घोषित करता हूँ। माई CV इज़ इनक्लोज्ड हियर विद फॉर योर काइंड पर्सुअल। और मेरा जो व्यक्तिवृत्त इतिहास है, यानी व्यक्तिवृत्त या करिकुलम विटाई, जिसको बायोडाटा भी कहते हैं, वो इस एप्लीकेशन के साथ मैंने संलग्न कर दिया है, जिससे कि आप उदारतापूर्वक अवलोकन कर सकें मेरी एप्लीकेशन का। आई एश्योर, नेक्स्ट लिखेंगे, आई एश्योर यू टू प्रूव myself an asset. Thanking you. Yours faithfully, भारत गुप्ता। Enclosed CV. Dear students, I assure to the prove myself an asset. मैं अपने आप को आपके लिए एक प्रकार से संपत्ति के रूप में प्रूव करने की कोशिश करूंगा। विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपके संस्था के लिए बहुत अच्छी तरीके से कार्य करूंगा। थैंकिंग यू, धन्यवाद। योर्स फैथफुली, भरत गुप्ता, इनक्लोज CV। यानी यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन के साथ में अपना जो बायोडाटा है उसको भी संलग्न करेंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस एप्लीकेशन के साथ अपना करिकुलम विटाई लिखेंगे, और करिकुलम विटाई में हम अपना पूरा विवरण देते हैं, जिसमें अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और अपनी क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंसेस और स्किल्स, इंटरेस्ट जो भी अभिरुचियाँ हैं, उन सभी का हमें विवरण इसमें देते हैं। तो सबसे पहले हम इस प्रकार से एक डिज़ाइन तैयार कर लेंगे। इसमें ऊपर लिखेंगे करिकुलम विटाई। अब इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें नेम, जैसा कि आपको इसमें बताया गया है कि इसमें एज्यूम किया भरत गुप्ता। एड्रेस, उसके नीचे एड्रेस आ जाएगा। एड्रेस 21 फ्रेंड्स कॉलोनी, PG रोड, जयपुर। नेक्स्ट टेलीफोन और मोबाइल नंबर लिखेंगे। अगर टेलीफोन है बेसिक वाला तो उसके नंबर, वरना मोबाइल नंबर लिख देंगे। मान लीजिए आपके मोबाइल नंबर है 900 6 टाइम्स 0।
825, ये आपके मोबाइल नंबर हो गए। उसके बाद में हम ईमेल एड्रेस लेंगे। ईमेल्स bgupta@gmail.com, ये ईमेल एड्रेस आ गया। अब हम क्वालिफ़िकेशंस लिखेंगे, यानी योग्यताएं। क्वालिफ़िकेशंस, तो हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन होते हैं उसको सबसे पहले लिखते हैं। जैसे आपको सेशन 2020 में आपने पीजी डिप्लोमा किया है, पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस में किया है, पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस। नेक्स्ट क्वालिफ़िकेशन आपका बीएससी विद पीसीएम विद 70% मार्क्स, ये आपने 2 साल पहले यानी सन 2018 में 2018 बीएससी विद पीसीएम विद 70% मार्क्स। अब एक्सपीरियंस लेंगे, जो आपका एक्सपीरियंस है वो यहाँ लिखेंगे। एक्सपीरियंस जो भी आपने प्राप्त किया है, जैसे 2 years एक्सपीरियंस एज एन LDC, 2 years एक्सपीरियंस एज एन LDC worked with राजस्थान टेक्सटाइल्स जयपुर, यानी आप राजस्थान टेक्सटाइल वस्त्र उद्योग जयपुर में 2 साल तक LDC के रूप में काम कर चुके हैं। और स्किल्स क्या है, यानी दक्षताएं, वो कौन कौन सी हैं दक्षताएं आपके अंदर, कौन कौन सी भाषाएं जानते हैं। लैंग्वेजेस नॉन, जो आपको भाषाएं आती हैं, लैंग्वेजेस नॉन इंग्लिश एंड हिंदी। इंटरेस्ट्स, अभिरुचियाँ क्या हैं। इंटरेस्ट यानी अभिरुचियों में आप लिख देंगे, या आप जो भी आपकी अभिरुचि है, म्यूजिक है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का नॉलेज है, जो भी आप इसमें आप जानते हो लिखेंगे। तो यहाँ आ गया कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर का विशेष ज्ञान होना चाहिए, इसलिए कंप्यूटर से संबंधित कोई भी अभिरुचि आप लिखें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से संबंधित नॉलेज आप रखते हैं, सॉफ्टवेयर्स। और रेफरेंस भी आप इसमें लिख सकते हैं। रेफरेंस में आप पुरुषोत्तम गुप्ता लेक्चरर इंग्लिश,
और मोबाइल नंबर नीचे दे सकते हैं, कोई भी आप मोबाइल नंबर यहाँ लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आपका जो करिकुलम विटाई है वो कंप्लीट हो जाता है, उसको हम पूरा कर देते हैं और इस डिज़ाइन को कंप्लीट करते हुए इस रेक्टेंगल है इसको पूरा करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने करिकुलम विटाई में आप अपना बायोडाटा देते हैं, जिसमें आपको नाम लिखना होता है, एड्रेस लिखना होता है, टेलीफोन मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस लिखना होता है, क्वालिफ़िकेशंस जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशंस हैं वो सभी क्वालिफ़िकेशंस आप इसमें नोट कर देते हैं। जिसमें जैसे कि इस एग्जांपल में हमने लिखा है कि 2020 में आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस में प्राप्त किया, 2019 में बीएससी विद पीसीएम विद 70% मार्क्स, ये भी आपने बीएससी कंप्यूटर साइंस में किया। एक्सपीरियंस में आपने लिखा कि 2 years एक्सपीरियंस एज एन एलडीसी वर्क विद राजस्थान टेक्सटाइल जयपुर। इस प्रकार से जो भी एक्सपीरियंस है उसको लिखेंगे, क्योंकि इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस इस क्वेश्चन में मांगा गया था। स्किल्स और क्या दक्षताएं हैं, कौन कौन सी स्किल्स हैं, जैसे लैंग्वेजेस नॉन इंग्लिश और हिंदी आपको बोलनी और समझनी आती है। इंटरेस्ट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स में आप ज़्यादा रुचि रखते हैं। रेफरेंस में आप अपने पिताजी का नाम, उनका पद पोस्ट जो भी है वो लिख सकते हैं, या अपने किसी भी जानकार व्यक्ति का नाम जो आपके परिवार से संबंधित हो, आपको सही सूचनाएं उपलब्ध करवा सकें, ऐसा नाम लिखना होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आपने देखा कि हमें बोर्ड के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन मिलता है जिसमें जॉब एप्लीकेशन हमें लिखनी होती है, जिसमें एडवर्टाइजमेंट दिया होता है। उस एडवर्टाइजमेंट को देखते हुए समझते हुए हम बहुत ही अच्छी प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर देंगे। और जैसा कि आपने इस एग्जाम्पल में देखा, एक क्वेश्चन हमने लिया था, उस क्वेश्चन को देखते हुए हम पहले तो एप्लीकेशन लिखेंगे, और जिसमें सर्वप्रथम अपना एड्रेस आ जाएगा, जो भी राइटर है एप्लीकेशन का उसका एड्रेस आ जाएगा, उसके नीचे डेट लिखेंगे। फिर हम जिस अधिकारी को जॉब लेटर लिख रहे हैं, जैसे डिविजनल रेलवे मैनेजर पर्सोनेल को लिखा वेस्ट सेंट्रल रेलवे, जैसा कि इस एडवर्टीज़मेंट में दिया हुआ था उसके अनुसार। फिर हम सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट में हम एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एलडीसी लिखा, क्योंकि यहाँ एलडीसी के पोस्ट के लिए एडवर्टीज़मेंट दिया हुआ है, फॉर द पोस्ट ऑफ एलडीसी क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, ऐसा ही लिखेंगे। इन रिस्पॉन्स टू, उसके बाद में सर और मैडम लिखेंगे अधिकारी को संबोधित करते हुए। इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट published in the Times of India dated 12th March 2021, I offer myself for the above mentioned post। कि 12 मार्च 2021 को टाइम्स ऑफ इंडिया के अंक में प्रकाशित आपके विज्ञापन के जवाब में मैं अपने आप को इस पद के लिए एक उम्मीदवार घोषित करता हूँ, एक उम्मीदवार मानता हूँ। माई CV इज़ इनक्लोज्ड हियर विद फॉर योर काइंड पर्सुअल। आपके उदारतापूर्वक अवलोकन के लिए मैं अपना बायोडाटा यानी अपना व्यक्ति इतिहास साथ में संलग्न कर रहा हूँ। आई एश्योर यू टू प्रूव माई सेल्फ एन एसेट। मैं आपको साबित कर दूंगा कि मैं आपके लिए बहुत अच्छी संपत्ति हूँ, एक प्रकार से संपत्ति के रूप में काम करूँगा, एसेट के रूप में काम करूँगा। थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली भारत गुप्ता, इनक्लोज्ड CV। और इस पहले पेज पर तो हमने एप्लीकेशन लिखा है, नेक्स्ट पेज पर हमने करिकुलम विटाई लिखा है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमें एप्लीकेशन के साथ साथ अपना बायोडाटा लिखना होता है, जिसको करिकुलम विटाई में या रिज्यूम के अंदर लिखते हैं यहाँ पर हम, क्योंकि करिकुलम विटाई मांगा गया था, वैसा ही हमने इसमें इसका टॉपिक डाल देंगे अपना। अगर बायोडाटा पूछे तो यहाँ बायोडाटा लिख देंगे, अगर रिज्यूम लिखें तो रिज्यूम पूछा जाए तो रिज्यूम लिखना है इसको। तो डियर स्टूडेंट्स, अब मैं समझता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा कि हमें जॉब एप्लीकेशन कैसे लिखनी है, और इस प्रकार के और भी एग्जांपल्स आपके मॉडल पेपर्स में या एक्सरसाइज बुक, जिसको पासबुक्स आप कहते हैं, पासबुक्स में भी दिया होता है। आप उन एग्जांपल्स को लेते हुए तैयारी करें, एक्सरसाइज करें, प्रैक्टिस करें अपनी, जिससे कि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए और अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और क्वेश्चन लिखने का जो आंसर लिखने का तरीका है क्वेश्चन आंसर का, वो आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें,
तो अगले वीडियो के साथ मिलेंगे डियर स्टूडेंट।